नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घरेलू वस्तुओं के ज्ञान में आज हम लोग सीखेंगे कि टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की टंकी है, चाहे घन के आकार की है, चाहे घनाभ के आकार की है, चाहे बेलन के आकार की, किसी भी आकार की है, आप पता कर पाएंगे कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ये जो बेलनाकार टंकी है, बेलन के आकार की टंकी, इसमें कैसे नापेंगे बिना नपना के। इस टंकी के आकार से हम कैसे बता देंगे कि इसमें कितना पानी आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये तरीका मैंने खुद ईजाद किया है और इतना सरल तरीका है, इतना सरल तरीका है कि आप सिर्फ कैलकुलेटर भी चलाना जानते हैं तो उससे आप निकाल लेंगे। बहुत आपको गणित की आवश्यकता नहीं है समझने की। ठीक, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, ये जो हमारे सामने चित्र है, ये चित्र एक टंकी का है। तो इस टंकी में हमें क्या क्या देखना होगा, कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए हमें इस टंकी में दो चीज़ों की लंबाई नापनी पड़ेगी। एक तो इस टंकी की ऊंचाई कितनी है ये नापना है, और एक इस टंकी की गोलाई कितनी है ये नापना है। दो चीज़ें, टंकी की गोलाई और टंकी की ऊंचाई। मैं बात कर रहा हूँ बेलन के आकार की टंकी। अगर टंकी इस प्रकार की है, ये अगर इस प्रकार की टंकी है, यानी ऊपर पतला हो गया है, नीचे मोटा है ना, ऊपर पतली नीचे मोटी, तो ये बेलन नहीं है, ये शंकु है। इसमें कैसे निकालेंगे इसका हम अलग बताएंगे। ठीक, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, जो बेलन के आकार की है। और बेलन के आकार का मतलब होता है कि जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है उसकी गोलाई बराबर हो। यानी यहाँ पर हम नापें तो जितना आए उतना ही यहाँ भी नापने पर आए और उतना ही बीच में, इसे बोलते हैं बेलन। तो चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से देखता हूँ। एक मैं इसकी लंबाई को देखता हूँ। मान लीजिए इस टंकी की जो लंबाई है वो है 3 फुट। कितना है? 3 फुट। ये 3 फुट ऊंची टंकी है और इसकी जो गोलाई है, चारों ओर से बाहर से ही हमें नापना है इंची टेप से, जो इसकी गोलाई है वो है 9 फीट, 9 फुट। तो 3 फुट और 9 फुट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है इस टंकी का आयतन। आयतन जब आप गणित पढ़ेंगे तो गणित में आप पढ़ेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बनाया है मैं उसकी बात करूँगा, आयतन। और आयतन क्या होगा बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, गोलाई गुणित गोलाई। गोलाई गुणित गोलाई का मतलब जो गोलाई आपने नापी है वही 2 बार, गुणित ऊंचाई गुणित 0.07955। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो गोलाई है इसको गणित की भाषा में परिधि बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि। परिधि गुणित परिधि, यानी कि 2 बार गुणा के रूप में, गुणित ऊंचाई गुणित 0.7955। उसके पहले यहाँ पे 0 है, 0.07955। ये कहाँ से आ रहा है 0.07955? तो दरअसल ये हमारे फार्मूला में है। इससे आपको मतलब नहीं है ये कहाँ से आया। अगर आप मतलब जानना चाहेंगे तो हम अगले वीडियो में इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी आपको फार्मूले के तौर पे इसे याद रखना है और हर जगह यही लगा देना है। तो इसकी गोलाई कितनी है? 9 फुट, यानी हमें 9 को 2 बार लिखना है। परिधि को ही गोलाई बोलेंगे, गोलाई इसकी है 9 फुट। तो 9 गुणित 9 गुणित ऊंचाई कितनी है? 3 फुट, गुणित 3 गुणित यही लिख दीजिए 0.07955। और आप इसका गुणा करिए, मतलब 9 गुणित 9 गुणित 3 गुणित 0.07955। गुणा करने पर आ रहा है 19.33। 19.33
घन फुट, यानी ये जो बेलन के आकार की टंकी है इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन है 19 घन फुट। अब इस 19 घन फुट में कितना पानी आएगा, तो आप जान लीजिए कि 1 घन फुट में लगभग 28 लीटर पानी आता है। तो जितना घन फुट है उसी में आप 28 का गुणा कर दीजिए। दरअसल 28.31 होता है, आप इसको याद कर लीजिए। 1 घन फुट अगर कोई टंकी है, चाहे वो बेलन के आकार की हो, चाहे शंकु के आकार की हो, चाहे घन, चाहे जैसी हो, 1 घन फुट अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर पानी भरेंगे तो आएगा 28.31 लीटर, यानी 28 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो जितनी घन फुट है उसमें उसका गुणा कर दीजिए। जैसे 2 घन फुट की टंकी है तो 28 दूना 56, 3 घन फुट की है तो 3 का कर दीजिए। तो यहाँ पे 19 घन फुट आया है, तो 19.33 में 28.31 का हमने गुणा किया तो आ गया 547। 547 पॉइंट में कुछ आएगा, उसको छोड़िए, 547 लीटर। आमतौर पे इस प्रकार की टंकी में 500 लीटर पानी आता है। ये 47 लीटर ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टंकी में जो ऊपरी का हिस्सा है थोड़ा सा उधर कम हो गया है, हमने पूरा लिखा हुआ है ना। और जब आप लंबाई नापेंगे तो एग्जैक्ट 9 नहीं आएगा, 9 से कुछ इंच कम है, लेकिन पूरी फिगर हम मतलब 3 पूरा लिखा है, जबकि 2 फुट 10 इंच के आसपास रहेगा ये। इसी तरह से ये 8 फुट कुछ इंच, लेकिन मैंने पूरा इसीलिए कर दिया ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो आपको ऐसे ही करना है। एक एग्जाम्पल ये देख लिया आपने, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये टंकी है, इसकी लंबाई हमने नापा, तो इसकी लंबाई जब नाप दिया तो मान लीजिए कि आ गई 4 फुट। 4 फुट लंबाई का मतलब यहाँ से इसके नीचे पेंदी से लेकर के टॉप तक ये होती है लंबाई। जैसे ये देखिए, ये लंबाई है नीचे से ऊपर तक 4 फुट है, और गोलाई इसकी है 10 फुट, मतलब चारों ओर से ये वाली गोलाई, ये 10 फुट। इसको करिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सीधा आप लिखिए आयतन बराबर परिधि गुणित परिधि। ये फार्मूला भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। परिधि गुणित ऊंचाई गुणित 0.07955। चलिए, परिधि कितनी है 10 फुट, यानी कि 10 गुणित ऊंचाई कितनी है 4 फुट गुणित 0.07955। सबका गुणा करिए, सबका गुणा करने पे आएगा ये 31.82। 31.82 ये क्या आया, घन फुट, यानी बेलन का आयतन आया। हमें पानी निकालना है तो 31.82 में 31.31 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घन फुट में 28 का 1 घन फुट में 28 लीटर पानी आता है, इसलिए। अब 31.82 का 28.31 में गुणा करने पे जो आएगा वो आपका क्या होगा, लीटर। जैसे यहाँ पे 19.33 घन फुट आया था, 28.31 में गुणा किया 547 आया। इसी प्रकार आपको 31.82 में 28.31 का गुणा करने पर जो आएगा वो क्या बन जाएगा, उतना लीटर पानी। ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ, आप गुणा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना लीटर आएगा। और मैं आपको तीसरी सवाल समझाता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक टंकी है जिसकी लंबाई का मतलब ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई है 5 फुट 6 इंच, यानी ये 5 फुट 6 इंच, यानी कि 5.5 फुट। और इसकी जो गोलाई है वो है 12 फुट 8 इंच, यानी ये 12 फुट 8 इंच। अभी तक जो 2 टंकियों की आपने नाप किया उसमें इंच नहीं था, सीधा फुट था, तो फुट का फुट में गुणा किया।
यहाँ पे इंच आ गया। जब भी आप लंबाई नापेंगे, लंबाई का मतलब ऊंचाई, जब भी आप ऊंचाई नापेंगे अगर वो एग्जैक्ट फुट में नहीं आया, यानी कुछ फुट कुछ इंच आ रहा है जैसे कि यहाँ पे, तब आप क्या करेंगे, उसको आप पूरा इंच में बदल लेंगे। इंच में बदल के तब करेंगे, तब एकदम एक्यूरेट आएगा। जैसे यहाँ पे जो ऊंचाई आ रही है, हाइट, एच मतलब ऊंचाई, हाइट क्या आ रही है, 5 फुट 6 इंच। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में आप 12 का गुणा कर दीजिए तो ये इंच बन जाएगा। 5 गुणित 12 प्लस 6 तो 12 पंचे 60, 6 66 इंच हो गई इसकी ऊंचाई, 66 इंच। इसी तरह से इसकी क्या करना है, गोलाई। गोलाई कितनी है, तो गोलाई में है 12 फुट 8 इंच, 12 फुट 8 इंच। तो 12 में 12 का गुणा होगा तो इंच बन जाएगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 12 गुणित 12 प्लस 8 इंच और है, तो 12 12 हम 144 और 8 152, 152 इंच हो गई इसकी गोलाई। अब आपको निकालना है इसका आयतन, तभी निकलेगा पानी। तो आयतन के लिए फार्मूला आप याद कर ही चुके हैं, परिधि गुणित ऊंचाई गुणित 0.7, ये वाला। तो ऊंचाई मतलब गोलाई इसकी कितनी है, 152। तो 152 गुणित 152 2 बार, ऊंचाई है 66, फिर 0.07955, ये हर जगह रहेगा 0.07955। सबका गुणा करिए, सबका गुणा करने पर क्या आ रहा है, 121 302, 121 302.93। ये क्या आएगा, घन फुट या घन इंच, घन इंच आएगा। भाई फुट में थोड़ी ना हुआ है, ये इंच बन गई ना इसकी लंबाई और इसकी परिधि। तो जो गुणा करने पर आया, यानी कि जो आयतन आया वो इंच बन गया, तो घन इंच। अब हमें ये नहीं पता है कि 1 घन इंच में कितना पानी आता है, हमें तो ये पता है कि 1 घन फुट में कितना पानी आता है। तो इसलिए जो घन इंच आया है अभी हम इसको बदलेंगे घन फुट में। तो घन इंच को घन फुट में बदलने के लिए 1728 का भाग होगा। नोट कर लीजिए यहीं पर, 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच। ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे आ गया जैसे आप पढ़ते हैं ना, 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में होता है 12 इंच, 1 फुट में 12 इंच। तो उसी तरह से जब 1 फुट का 3 बार गुणा होगा, 1 फुट गुणित 1 फुट गुणित 1 फुट 3 बार, तभी तो आयतन आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इंच का भी 3 बार करेंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच, तो 12 गुणित 12 गुणित 12, तो क्या आ जाएगा 1728। तो इसीलिए ये बवाल पालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद करिए 1 घन फुट बराबर 1728, यानी घन फुट को घन इंच में बदलेंगे तो 1728 का गुणा करेंगे, और घन इंच को घन फुट में बदलेंगे तो 1728 का भाग करेंगे। तो यहाँ भी घन इंच को फुट में बदल रहे हैं, तो 1728 का हमने भाग किया, तो क्या बन गया भाग करने पर 70.198, 70.198, और ये क्या है, घन फुट। जब घन फुट आ गया तो आराम से लीटर निकाल ही लेंगे, 70.198 गुणित 28.31, क्योंकि 1 घन फुट में 28 लीटर पानी, इसलिए कर दीजिए। 1987 आ रहा है, यानी लगभग 2000 लीटर, तो 1987 लीटर पानी आया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप किसी भी प्रकार की जो बेलन के आकार की टंकी है उसकी आप ऊंचाई नापेंगे और उसकी गोलाई नापेंगे, और इन दोनों के आधार पे उस टंकी का आप आयतन निकाल लेंगे। फिर जो आयतन निकलेगा फुट में, फिर उसमें 28.31 का गुणा करेंगे तो निकल आएगा कि कितना लीटर उसमें पानी है। और अब मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूँगा कि आप हमने जो समझाया आप समझ गए कि नहीं। तो इसके लिए
आप क्या करिए, इस सवाल को लगाइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए कितना आया। ये टंकी है, इसकी लंबाई है 5 फुट 3 इंच और इसकी गोलाई है 12 फुट 6 इंच। बताइए इसमें कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी इसमें आएगा। हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। अगर आप काफ़ी लोग सही उत्तर लिखेंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है। अब अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको शंकु के आकार की अगर टंकी है या घन के आकार की है या घनाभ के आकार की है तो कैसे निकलेगा। और एक सूचना है आपके लिए। सूचना क्या है? सूचना ये है कि हमने एक अपना नया मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है दीपक ज्ञान पथ। इस एप्लीकेशन में हम गणित और रीजनिंग पढ़ाते हैं इंडिविजुअल। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको सूचना मिलेगी, वहाँ रेगुलर क्लास मिलेगी और मात्र 499 रुपये में पूरी गणित और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 3 साल तक वैधता है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके दीपक ज्ञानपथ सर्च करिए, ये इस तरह का लोगो बना है, आ जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।